उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में काला किला नाम की एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सदियों से शापित मानते थे, क्योंकि वहां एक अमीर जमींदार का परिवार रह रहा था, जो एक भयंकर रात अचानक गायब हो गया। और उसके बाद से हवेली में अजीब सी आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। गांव वाले दिन में भी उसके करीब जाने से डरते थे, पर रात होते ही वहां से चीख पुकार, सिसकने और आत्मा की आवाजें सुनाई देती थीं। 2024 की ठंडी रातों में चार दोस्त अंकित, प्रिया, विवेक और सुमित, जो डरावनी कहानियों के शौकीन थे, उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का निश्चय किया। वे शाम को अपना सामान लेकर काले किले के पास पहुंचे, जहां ठंडी हवा उनके चेहरे पर थपथपाई कर रही थी। हवेली बाहर से टूटी फूटी, जर्जर और धूल से भरी थी। घास उगी हुई और खिड़कियां टूटी थीं। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने पेंट के धब्बे और कुछ जगहों पर खून के निशान जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे वे ऊपर की ओर चढ़े, जहां एक कमरे में एक पुरानी झूली हवा के बिना ही हिल रही थी, जिससे उनकी सांसें थम सी गईं। तभी प्रिया की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें जमींदार परिवार की एक सुंदर महिला थी, जिसके चेहरे पर डर और पीड़ा साफ झलक रही थी। तभी कमरे की बत्ती अचानक बुझ गई और चारों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। एक धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मदद करो, मुझे छोड़ दो। अंकित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई फंसा हुआ है। पर तभी हवेली के फर्श से धुआं निकलने लगा और छत से जलने के निशान दिखाई देने लगे। प्रिया अचानक चीख पड़ी, क्योंकि उसकी पीठ पर किसी ने जोर से हाथ रखा था, लेकिन पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। वे डर के मारे भागने लगे, पर दरवाजा बंद हो चुका था और कोई अंदर से ताला लगा चुका था। हवेली के हर कमरे से चीखें गूंजने लगीं और फर्श से जलती हुई हाथों की परछाइयां उभरने लगीं। विवेक ने फोन निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं था। वे तीनों डर के मारे एक कमरे में छिप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि वह महिला जमींदार ने धोखा दिया था और जलाकर मार दिया था, क्योंकि वह उसकी संपत्ति पर हक की मांग कर रही थी। उसकी आत्मा अब बदला लेने निकली थी। चारों ने मिलकर आत्मा से विनती की कि उन्हें छोड़ दे और शांति दे, लेकिन आत्मा ने कहा कि न्याय तभी मिलेगा जब हवेली की दीवारों पर लगी उसकी तस्वीर को बाहर निकालकर गांव में सही जगह पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तभी हवेली के बाहर जोरदार हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर निकले और अगले दिन गांव वालों की मदद से उस तस्वीर को बाहर निकालकर उचित जगह पर समाधि बनाई गई। तब जाकर उस महिला की आत्मा को शांति मिली। लेकिन आज भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता है, उसे उस महिला की जली हुई परछाई जरूर दिखती है, जो सिसकते हुए यही कहती है, कभी मत आना, यहाँ मौत इंतजार कर रही है।